हेलो एवरीवन, आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी गई है एंड ये बेस्ड है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के ऊपर। ठीक है, तो रीड करते हैं हम। इन अ 4 बार चेन ABCD, AD इज़ फिक्स्ड एंड इज़ 150 mm लॉन्ग। हमें क्या दे रखा है, AD फिक्स है और उसकी हमें डायमेंशन गिवन है 150 mm। मतलब कि मैंने कुछ मान लिया कि कोई एक लिंक है, ये कोई AD लिंक है, मैंने मान लिया ये कोई AD लिंक है। इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है हमको, 150 mm। मतलब कि हमें यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको, हमें AD गिवन है 150 mm। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द क्रैंक AB इज़ 40 mm लॉन्ग एंड रोटेट्स एट 120 RPM। क्रैंक दे रखा है AB, कितना है उसका डायमेंशन, 40 mm। मतलब कि यहाँ कहीं पर क्रैंक है जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, 40 mm, और पॉइंट क्या आएगा, AB। तो मैंने यहाँ पे बना दिया B और AB हमें कितना दे रखा है, 40 mm। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है 120 RPM क्लॉकवाइज। रोटेट कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज कर रही है, और जो RPM है इसका क्रैंक का वो कितना है, 120 RPM। क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा, हम क्रैंक का क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, डेट इज़ 2 पाई n कितना हो गया, 120 अपॉन 60। तो कितना निकल के आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.56 रेडियन पर सेकंड। कितना आएगा, 12.56 रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है, वाइल द लिंक CD इज इक्वल टू 80 mm ऑसिलेट्स अबाउट D। CD दे रखा है हमें 80 mm, जो D के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मतलब कि कोई CD लिंक है, मान लिया कि कोई यहाँ पर ये लिंक है, ये हमको दे रखा है 80। तो CD हमें कितना दे रखा है, 80 mm। तो ये D है, तो ये क्या हो गया आपका, C हो गया। अब नेक्स्ट हमें गिवन है BC एंड AD आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि जो AC है उतना ही आपका BD होगा। मतलब AD कितना है आपका 150 mm, तो आपका BC भी कितना दे रखा है आपको, 150 mm। तो मतलब कि ये भी कितना है आपका 150 mm। तो इस तरह की आपको 4 बार चेन गिवन है ABCD। अब पूछा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD। ये जो लिंक CD है इसका ओमेगा आपको गिवन है, हमने निकाल लिया। इसका ओमेगा हमसे पूछा है, तो हमें क्या पूछा है, ओमेगा CD हमसे पूछा है। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, कब, व्हेन एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब BAD ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ये तो क्या है कि हमने बनाया एक रफली स्केच बनाया है कि हमने सोचा कि ये इतना है, ये इतना है, कि हमें आइडिया लग गया कि हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये तो हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एग्जैक्ट डायमेंशन का स्केल लेंगे, प्रॉपर अपना प्रोटेक्टर लेंगे, उतना ही एंगल बनाएंगे और उस डायग्राम को बोलेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। और उस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे वेलोसिटी डायग्राम को। और एक बार आपका वेलोसिटी डायग्राम क्रिएट हो गया देन आप ये इजीली निकाल लोगे। तो जस्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना। इससे पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है वीडियो में, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, AD बनाना। और AD क्या दे रखा है आपको फर्स्ट लाइन में कि AD आपका फिक्स है। क्लियर। तो सबसे पहले हम AD को ड्रॉ करेंगे। AD हमें कितना दे रखा है अभी यहाँ पर, 150। मतलब कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ये 150 है, ये 80 है, और ये सेम है, तो ये भी कितना है 150 है। और ये आपको दे रखा है AB 40 mm। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि 150 mm आपको गिवन है। अब 150 mm अगर आप ड्रॉ करोगे तो स्केल ही आपकी टोटल कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, यानी 150 mm की स्केल होती है आपकी। अब आप अगर एक ही डायग्राम इतना बड़ा बना लोगे तो आपके पास में पेपर पे जगह ही नहीं बचेगी। और अगर आप एक डायग्राम यहाँ बना रहे हो, एक डायग्राम आगे पेपर पे बना रहे हो, तो एग्जामिनर उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करो कि आपके दोनों डायग्राम जो भी आप समझाना चाह रहे हो वो एक ही पेपर पे आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डायमेंशन हमें गिवन है उतनी ना लेके हम रिड्यूस कर लें।
क्लियर। अगर मैं ये सेम डायमेंशन को लेती हूँ डेट मीन्स स्केल का रेशियो क्या है 1:1, 150 है। और अगर मैं यहाँ पे 150 ड्रॉ कर देती हूँ मतलब मैंने सेम स्केल में सारी ड्राइंग बनाई है। जस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको बेसिक बता रही हूँ। एंड अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया, 150 है इसकी जगह आपने मान लिया 75 कर लिया, तो मतलब आपने हाफ उसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। और अगर आप 150 की जगह 300 ड्रॉ कर दो तो वो क्या हो गया 2:1, डबल कर दिया आपने, तो वो होगा आपका एनलार्जिंग स्केल। तो आप किसी भी रेशो में उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डेटा को करोगे। अगर 150 को किया है तो सेम काम इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। आई होप ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो था वो आपको क्लियर होगा। अब हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। AD हमें ड्रॉ करना है 150 mm। अब 150 mm ड्रॉ नहीं करके मैं क्या करूँगी, इसको रिड्यूस कर रही हूँ स्केल को, मैं इसकी जगह 75 करूँगी। मैंने स्केल को हाफ रिड्यूस कर दिया है, तो सब डेटा में क्या यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, हाफ डायमेंशन में ड्रॉ करूँगी। तो 150 की जगह मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ 75 mm। क्लियर, मैंने 75 ड्रॉ कर दिया। अब मुझे दे रखा है एंगल 60 डिग्री, तो मैं इस वाले पॉइंट पे रखूँगी अपने प्रोटेक्टर को। क्लियर, और 60 डिग्री में यहाँ से एंगल की लाइन पॉइंट बना दूंगी। क्लियर। अब मैं 60 डिग्री पे क्या करूँगी, 40 डायमेंशन मुझे गिवन है और 40 का मुझे क्या यूज़ करना है, ये तो पूरा 60 डिग्री है लेकिन आपको इतनी बड़ी लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ओनली 20 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 40 है और आपने स्केल को रिड्यूस किया है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ओनली 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर। अब आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाली डायमेंशन है वो भी आपको पता है और ये भी आपको पता है। तो 150 है, 150 का मतलब मैं क्या करूँगी 75 लेके चलूँगी, तो यूज़ करूँगी कंपास। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी 75 इसमें डायमेंशन को नोट करूँगी। 75 मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये 75, तो जस्ट इस पॉइंट पे रखना है आपको और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देना है। क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 को आप क्या ड्रॉ करोगे, 80 को आप ड्रॉ करोगे 40, क्योंकि आपने स्केल को क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो मैं यहाँ पे 40 लेके चलूँगी। इस आर्क को आप थोड़ा सा बड़ा लगा लो ताकि रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं। अब 40 मुझे स्केल पे मेज़र करना है, मैं स्केल लूँगी, इस पर मुझे क्या करना है 40 मेज़र करना है, तो मैंने 40 मेज़र किया। क्लियर। जब आप मेज़रमेंट करो तो ध्यान रखना जितना मिस्टेक आप मेज़रमेंट में करोगे उतनी मिस्टेक आपकी आंसर्स में आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 40 किया और मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। देखो मैंने बोला था ना आर्क छोटा पड़ जाएगा, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा 75 का आर्क लगाना पड़ेगा। से कुछ इस तरीके से मेरे पास में क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है। उस पॉइंट को मैं क्या करूँगी ज्वाइन कर दूँगी, जिससे कि मेरे पास में पॉइंट C आ जाएगा। तो मैं जस्ट अपना स्केल ले रही हूँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मुझे ज्वाइन करना है इसी पॉइंट पे। क्लियर। अब मेरे पास में पॉइंट्स आ गए ABCD। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका ये बन गया है इसको आप थोड़ा डार्क कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो मैं जस्ट ब्लैक कलर के पेन से डार्क कर देती हूँ इसको। मैंने इसको डार्क कर दिया है और AD हमारा फिक्स है, तो मैं इसको AD को क्या कर रही हूँ फिक्स लिंक की तरह ही शो कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने अब तक क्या किया है, हमें क्रैंक का RPM गिवन था 120 mm, यहाँ पे आप लिख सकते हो NAB, ये AB के लिए गिवन था, तो ओमेगा AB आपने निकाल लिया, मतलब कि ओमेगा क्रैंक के लिए आपने निकाल लिया 12.56 रेडियन पर सेकंड। ये हमें दे रखा था। अब हमें वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखो पॉइंट A के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट B है वो क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से पोजीशन है, मतलब कि या तो इस तरीके से या इस तरीके से क्रैंक उस तरह से रोटेट करेगी, पूरा रोटेट करती है उस पॉइंट के अबाउट। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर, इस AB लिंक के परपेंडिकुलर में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो जस्ट आप अपना इस तरह का सेट स्क्वायर है वो उसको यूज़ करो और जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सेट स्क्वायर यूज़ करना, क्योंकि लाइंस क्या हो जाती है गलती से भी हम ना चाहते हुए भी टेढ़ी कर देते हैं और उस वजह से हमारा न्यूमेरिकल ख़राब हो जाता है। ग्राफिकल मेथड है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब मैंने देखो इधर की तरफ लाइन ड्रॉ करी, मैं चाहती तो B के ऊपर भी लेके जा सकती थी, लेकिन हमें ओमेगा क्या गिवन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ओमेगा अगर मेरा इस डायरेक्शन में गिवन है तो मैं लाइन भी क्या करूँगी, इधर की तरफ ड्रॉ करूँगी। आई होप समझ में आ गया। तो ये क्या शो करेगा आपका, ये शो करेगा आपकी वेलोसिटी ऑफ
बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पॉइंट बी की वेलोसिटी है, पॉइंट ए क्या है आपका फिक्स है, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको आप लिख सकते हो वी बी ए। अब यहाँ पर ए क्या है आपका फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट है तो मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो आप इसको जस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो वी बी। क्लियर, बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाई है। तो अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, वी बी ए निकालते हैं। ये तो हमने इस तरीके से बताया। अब प्योर रोटेशन में ये लिंक है हमारा ए बी इस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में प्योर रोटेशन में है, तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी तो वो क्या होगा ओमेगा क्या होगा, हमें दे रखा है ए बी, हमें डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, तो हम वी निकाल सकते हैं। वी क्या होगा ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कौन सा वाला ए बी वाला, और डिस्टेंस कौन सी आएगी ए से लेके बी तक की आएगी, तो ये वी कौन सा होगा वी बी होगा। क्लियर, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने निकाला था 12.56, तो 12.56 ऐसे रखो मल्टीप्लाई में जो ए बी है आपका वो कितना दे रखा है आपको 40 mm। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर mm चल रहा था, इसको रिड्यूस किया स्केल को या एनलार्ज किया हमने, सब कुछ mm में रखा यहाँ पर भी, लेकिन जब यहाँ पर आप निकालोगे तो मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी निकलेगी, तो आपको मीटर में डेटा रखना है। ये चीज़ बच्चे जनरली गलत कर देते हैं, कॉन्सेप्ट आते हुए सब कुछ आते हुए गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 40 mm की जगह क्या लिखोगे 0.040। क्लियर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसके पास में हमारे पास में वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 0.50 एंड यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना, मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास में निकल के आया है वी बी। क्लियर, ये मेरे पास में क्या निकल के आ गया वी बी निकल के आ गया। अब ये मेरे पास में इतना निकल कर आया है। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है पेपर पर। अब देखो ये निकला है मीटर पर सेकंड में, अब मैं पेपर पर ड्रॉ करती हूँ mm में, सेंटीमीटर में, इस तरीके से यूनिट में ड्रॉ करती हूँ। तो मुझे इस मीटर पर सेकंड को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक सूटेबल स्केल मुझे लेकर चलनी है और उसके हिसाब से मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाते टाइम बताया था। तो अब मुझे कुछ भी एज्यूम कर लेना है। मैंने मान लिया 0.10 मीटर पर सेकंड को मैंने मान लिया कि भाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.50, मतलब कि 5 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ इस पेपर के ऊपर। तो मैं वही काम करूँगी। तो जो भी आप स्केल यूज़ करो वो आप मेंशन ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि बस आपको पता है कि आपने यूज़ कर लिए, आपको मार्क्स एग्जामिनर देगा, तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने क्या स्केल यूज़ करी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं स्केल यहाँ पर लिख देती हूँ लेट कितना 0.50 मीटर पर सेकंड, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से, क्योंकि मैंने क्या माना है 0.10 मीटर पर सेकंड को क्या मान लिया है 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो इसके हिसाब से ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने स्केल यूज़ करी है, क्या है ये स्केल मैंने यूज़ करी है, स्केल यूज्ड। क्लियर, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.50 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 0.50 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड। ये तो 1 सेंटीमीटर का आ गया। अब मान लो कोई भी डिस्टेंस जो हम निकालेंगे उसको हम x y z कुछ भी नाम दे दें, तो अगर मुझे वो निकालनी है तो x सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.50/5 मल्टीप्लाई में x। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, अभी हम डेटा काउंट करेंगे तब ये काम में आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ क्योंकि मैं अभी इसको यूज़ करने वाली हूँ। क्लियर, अब हम वेलोसिटी डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता चल गया जो वी है वो कितना है 0.50 मीटर पर सेकंड, और उसको मैंने अगर स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है तो वो क्या निकल के आया है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर। उससे पहले देखो ए और डी पॉइंट क्या है आपका फिक्स है, तो जो भी फिक्स पॉइंट होता है उसको आप क्या शो करते हो, एक वेक्टर, जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर आप बोलते हो, उसके हिसाब से उसको आप शो करते हो। तो जस्ट मैंने कि एक लाइन मान ली, एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कहीं पे शो कर देती हूँ। ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मेरा शो कर रहा है, ये ए भी है और डी भी है। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ी देर से लिखूंगी, अभी मैंने जस्ट पॉइंट बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस बी जो वेलोसिटी वी बी, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, इसी लाइन के जस्ट एग्जैक्ट पैरेलल लाइन यहाँ पर आपको बनानी है इस पॉइंट ओ से
और उसका डायमेंशन कितना रखना है 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको ये सेट स्क्वायर्स 100% यूज़ करने, ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में कौन चेक कर रहा है, कर दिया काम। जिसको अच्छे से आता है ये टॉपिक, जिसको अच्छे से समझ में आता है, उसको पता लग जाएगा कि आपने मिस्टेक करी है, आपकी लाइन पैरेलल नहीं है। तो जस्ट आप क्या करोगे, इसी लाइन को आपको पैरेलल करना है, इसके जस्ट पैरेलल। तो मैंने ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखा। अब मुझे कुछ भी करके इस पॉइंट ओ तक आना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये मैंने यहाँ पे रखा, अभी 90 डिग्री एग्जैक्ट बन रहा है। अब मैंने इसको हटा लिया, अब मैंने इसको रखा यहाँ पर, क्लियर। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा 90 डिग्री बनाने के लिए। इसको देखो इस तरीके से रख दो, आ रही बात समझ में। अब यहाँ तक मैं इस पॉइंट तक पहुँच गई हूँ, इसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ छोड़ा। अब इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करूँगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है, जब आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हो तो 1 mm 2 mm की मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कभी आपने एक पॉइंट कभी आगे लगा दिया, कभी पीछे लगा दिया, तो जो आपका आंसर होगा वो थोड़ा वेरी करेगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर कहीं पे लिखा है 4 या 5 लिखा है, तो आपका थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे आ सकता है, तो वो आपको कन्फ्यूज़ होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, मैं इस पेन से यूज़ कर रही हूँ। एग्जाम में आप सब काम पेंसिल से करना, आपको कोई भी पेन या स्केच यूज़ नहीं करना है। जस्ट आप सारा ये डायग्राम जो है वो पेंसिल से बनाना। तो इसको आप क्या लिख रहे हो, ए डी, इस पॉइंट को शो किया मैंने, क्लियर। ये मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, जो कि इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करी है। अब इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। यहाँ पर देखो कहाँ गई मेरी पेंसिल, ये रही। इसको जस्ट आपको ये एरो से शो करना है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और ये आपकी क्या शो कर रही है, बी, स्मॉल बी को शो कर रहा है, क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, बी का काम कर लिया। अब सी की वेलोसिटी निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब अगर कोई इंसान बी पे खड़ा हो जाए और बी पे खड़ा होके सी को देखे, तो सी क्या कर सकता है, ये अगर यहाँ पे है तो सी क्या कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसी तरीके से कर सकता है। मतलब कि सी जो पॉइंट है वो बी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट ही कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर सकता है, क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस बी सी लिंक के परपेंडिकुलर होगी। अब वो परपेंडिकुलर की लाइन आप चाहो तो यहाँ ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो यहाँ ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो एग्जैक्ट यहाँ ड्रॉ कर लो, वो आपकी इच्छा है, क्लियर। तो मैं जस्ट इसी लिंक के सी पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ऊपर की तरफ भी करी है और नीचे की तरफ भी कर देती हूँ। इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता नहीं है, वेलोसिटी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो मैंने जस्ट क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसी लाइन के पैरेलल में यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी। अब डायमेंशन मुझे पता नहीं है, डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, जस्ट मुझे अभी ड्रॉ करनी है। तो जस्ट मेरे पास में क्या है, ये लाइन है। अब इसको मुझे कहा पॉइंट बी तक लेके आना है। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, पॉइंट बी तक देखो। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि क्या है, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है पॉइंट बी पर। आ रही बात समझ में। अब मुझे पता नहीं कि ऊपर है कि नीचे, तो मैंने दोनों तरफ ड्रॉ कर ली है। अब मुझे पता है सी से लेकर डी तक का भी मैं निकाल सकती हूँ। पॉइंट सी की वेलोसिटी अगर मैं पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में देखूँ, तो पॉइंट डी क्या है, फिक्स है। तो जो हमारा सी डी लिंक है कुछ इस तरह से, तो वो इसी तरीके से रोटेट कर सकता है पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मान सकती हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इस सी डी लिंक के परपेंडिकुलर में है। तो परपेंडिकुलर आप यहाँ पे इस सी डी के जस्ट यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी आप मान सकते हो इस लिंक सी डी के ऊपर। और जस्ट मैंने मान लिया कि ये मेरा 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। अब मुझे जस्ट इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया। अब मैंने यहाँ पे लगाया एग्जैक्ट 90 डिग्री, क्लियर। अब मैंने इसको यहाँ पे लगाया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, जो कि यहाँ कहीं कट कर रही है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, एग्जैक्ट आपकी पैरेलल होगी, क्लियर।
समझ में आ रहा है सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करना है? एक बार प्रैक्टिस करना, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट आप उसको दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट में। इन दोनों को इस तरीके से सेट करना है कि बस आपकी पैरेलल लाइन बन जाए और कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में? तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे सकते हो? पॉइंट सी। पॉइंट सी इसको नाम दे दिया। ये पॉइंट मेरा बी था एक्चुअल में, तो मैं इसको पहले एक बार डार्क कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन। ये आपका AD पॉइंट है जो कि फिक्स है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपकी C पॉइंट है। ये 0 से लेके आपने B तक की जो लाइन ड्रॉ करी है वो आपकी शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, जिसको आप लिख सकते हो VB। अब आप यहाँ पे भी वेलोसिटी लिख सकते हो। अगर VCA लिखोगे मतलब कि A क्या है आपका? C, ठीक है। अब आप A और D के रेस्पेक्ट में, सॉरी C का या तो B पे खड़े होके देख लो या D पे खड़े होके देख लो। तो C का अगर मैं D के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो CD लिख सकते हो। तो D मतलब क्या आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि फिक्स पॉइंट है। तो आप इसको VCD या फिर VC आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमसे पूछा क्या है? ओमेगा CD, मतलब ये VC हमारे पास में आ गया, इसी लिंक का हमें ओमेगा पूछा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट कर लेंगे इसका कि ये कितना है। 4.2 के आसपास है। क्लियर? कितना आ रहा है? 4.2। जो मेरा ये CD आ रहा है वो 4.2 आ रहा है मेरी स्केल पे। 4.2 क्या? सेंटीमीटर आ रहा है। जो CD आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? इतना। तो x सेंटीमीटर, x मतलब कि 4.2 मान लो, x का अमाउंट कितना है? 4.2 है। तो इस पे x की जगह 4.2 लिख दूंगी तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन 1 अब यूज़ में आ रही है। आ रही बात समझ में? मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और x क्या है? सेंटीमीटर, जो कि मेरा ये शो कर रहा है CD को, ये x है। क्लियर? तो अब मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करूँ? बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 0.50 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई में 4.2। तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा? मेरे पास में निकल के आएगा CD। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास में निकल कर आई है 0.42 क्या आया है? CD निकल के आया है। यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर मेरे पास में ये CD आ गया है तो मैं इसका ओमेगा आराम से निकाल सकती हूँ। ओमेगा क्या होता है? इसी तरीके से, तो ओमेगा क्या होगा? VC अपॉन CD। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे कर देती हूँ। ओमेगा CD इज इक्वल टू, ये जो आपका निकला है ये क्या है आपका? VC, या फिर VCD बोल दो या VC बोल दो। क्लियर? तो VC अपॉन में आपके क्या आ जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और हमारे को पता है ये डिस्टेंस कितनी है, हमें दे रखा था 0.42 अपॉन CD हमें दे रखा था 80 mm, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो उसको मैं लिखूँगी 0.080। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास में आएगा 5.25 और यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड। क्लियर? समझ में आ गई बात? इस तरीके से हमें ओमेगा निकालना है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, ये सारा गेम किसका है? एक्यूरेसी का है। हो सकता है मेरी कोई लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड हो, थोड़ी सी तिरछी हो, उस वजह से क्या हो सकता है? आंसर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी एग्जैक्ट आंसर पर फोकस ना करके अभी आप वो देखो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये जो 5.25 आया, अगर ये आंसर आपका 5 के अप्रोक्स होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो आपका कितना है? 4.8 या 4.9 समथिंग है। तो उसका 4.8 से 5 तक करो, ठीक है। लेकिन कोई लाइन हो गया होगा थोड़ा टेढ़ा, तो आपका लाइन में
थोड़ी सी भी आपने गलती करी तो आपका आंसर बहुत वेरी करेगा। तो ग्राफिकल मेथड का नुकसान ही यही है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी 100% मेंटेन नहीं कर सकते। तो आप जितना एक्यूरेट लाइंस ड्रॉ कर पाओ उतना एक्यूरेट करना। मेरे यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर रखा है, तो मैं लाइंस अपने हिसाब से सीधी भी बनाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, तो उस वजह से हो सकता है कि आंसर वेरी करे। लेकिन आप जब अपनी कॉपी में करोगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर भी आएगा। और अगर आपने प्रोसीजर सेम किया है, सब कुछ ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है, तो ये जो आंसर है वो आपको फुल मार्क्स ही दिलाएगा। तो आई होप आपको सब समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।